जय उत्तराखंड, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव। आपके साथ मैं हूं आरती। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मध्य कमान NS राजा सुब्रमण्यन ने आज परिवार सहित भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शन को पहुंचे। उधम सिंह नगर की सीमांत तहसील खटीमा में स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में आज मुख्यमंत्री के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने का प्रयास किया। देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी निवासी हैं उनकी पृथक विषयों से संबंधित एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं। उनको जो भी नियम सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी और यहाँ की समस्याएं जो हैं उसका त्वरित निस्तारण का पूरा प्रयास किया जाएगा। खटीमा कोतवाली पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिलों सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी की घटनाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस पिकेट एवं चीता मोबाइल के द्वारा रात्रि के समय क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। यहाँ पर काफी दिनों से ऑटो लिफ्टिंग का गैंग सक्रिय है। इस पर हम काफी दिनों से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी एक टीम इस पर लगातार कार्य कर रही है और इसी टीम द्वारा आज जो है 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और 2 मुलजिमों के कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद की है। उनको भी धारा 379 411 IPC के तहत जेल भेजा जाए। चोरी की घटनाओं की हमारे क्षेत्रांतर्गत जितनी भी चोरी की घटनाएं हैं, अधिकांशतः घटनाएं हमारे द्वारा वर्कआउट कर ली गई हैं और हम नियमित रूप से रात्रि गश्त और दिन में पिकेट, दिन चीता इस संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश और उनकी कार्रवाई करने में नियमित रूप से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बुजुर्ग सहायता संबंधी हेल्पलाइन लालकुआं में बेअसर दिखाई दे रही है। लालकुआं क्षेत्र में बीते 10 दिन से लापता बुजुर्ग किराना व्यापारी का अब तक कोई पता नहीं लग सका है। पीड़ित परिवार कोतवाली से लेकर अधिकारियों की चौखट तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी हुई है। लापता बुजुर्ग किराना व्यापारी के पुत्रों का कहना है कि उनके पिता बीते 10 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस उनकी कोई खोजबीन नहीं कर रही है। 19 तारीख से वो गायब हैं। दिन में 12 बजे से घर से दुकान के लिए निकले थे। लास्ट उनको स्टेशन में देखा गया है उसी दिन। उसके बाद खूब खोजदानी करने के बाद, ढूंढने के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई है। तब से अभी तक कोई खबर नहीं है। थाने वाले भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं और मैं 2-3 बार जा चुका हूँ और मुझे दिन पे दिन डर लग रहा है। 10-11 दिन पूरा परिवार सदमे में है। माता जी मेरी पहले इस बार हो गई हैं, पिताजी खो गए हैं, तो सब कोई काम धाम कोई नहीं। मैं माइंडली वैसे डिस्टर्ब हूँ। दुकान किराने की है और 19 तारीख से गायब है। आज 29-30 तारीख हो गई। किसी ने सबसे पूछा गया, किसी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखाई गई, कुछ भी वहाँ से भी कोई, बस ये कहा जा रहा है मैम हम क्या कर सकते हैं, ना उनके पास मोबाइल है। अब आप ही लोग बताइए, मोबाइल उनके पास ही, पहले के लोग खोजबीन करते नहीं थे किसी की। आज की पुलिस इतनी लापरवाही क्यों कर रही है बताइए। जब उनसे पूछा जा रहा है तो मैम हम क्या कर सकते हैं, सीधे यही बोल दिया जा रहा है। अब हम लोग को भी इतनी शंका, इतना डर लग रहा है कि पापा हमारे कहाँ होंगे, कैसे रह रहे होंगे। एक तो बार उनको स्टेशन के पास देखा गया था, किसी ने हमें बताया भी। शुक्रवार को हमने देखा था वहाँ पर, हमने जाके पूछा भी, पता भी लगाया कहाँ का वो है, कहाँ लड़का, उससे पूछा, वो बोला मैंने यहाँ देखा था उनको। हमने तुरंत जाके स्टेशन पे भी पता करा, सब कहा, पुलिस से भी कहा। कह रही मैम हम क्या कर सकते हैं, बस यही। कुछ नहीं करा उन्होंने। सब लिए कहने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम पहले उस इंसान को बुला के लाइए जिसने देखा है। अब उसे भी हम नहीं जानते थे। तो हम यही कहते हैं बस हमारे पापा को, बस जितना देर होता है हमारे पापा को हम ढूंढें। उन लोग आके एक बार हमारे पापा को देखें, ढूंढें, बताएं कहाँ हैं पुलिस। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि पुलिस हमारी बस यही हमारे पापा को, बस हमारे पापा को ला दे। यूनाइटेड नेशनल फॉरेस्ट फॉर्म से जुड़े हुए वन अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व की चिला रेंज का दौरा किया। लगभग 30 देश से जुड़े वन अधिकारियों का डेलीगेट्स इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर है। सुबह देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन अधिकारियों का दल राजाजी टाइगर रिजर्व की चिला रेंज में पहुंचा। चिला रेंज में सभी ने राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा लगाई गई वन्य जीवों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और इको विकास समितियों द्वारा निर्मित उत्पादों के संबंध में भी जानकारियां ली। ये यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर आई है। कई देशों के प्रतिनिधि आए हैं। हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको उत्तराखंड की जो खूबसूरती है,
जो सरलता है वो भी बताएं, यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराएं और उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराएं। हमने उनको बताया है कि राजा जी जिस प्रकार जैव विविधता से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यहाँ के बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों को किस प्रकार से हम स्थानीय समुदायों के सहयोग से हम उनके निवारण का प्रयास हम कर रहे हैं। और आपने जैसा अभी सुना कि उन्होंने बहुत ही एक सकारात्मक तरीके से हमारे काम की प्रशंसा की है, ये हमारे लिए भी बहुत सुखद है और मुझे विश्वास है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वो हमारे राज्य के प्रति और हमारे प्रयासों के प्रति एक अच्छा भाव लेकर यहाँ से वापस जाएंगे। As a forester who have also managed the elephant site for almost 10 years, I think what I'm seeing here is I'm impressed by what I saw here. That especially to hear that the local communities are involved in the co-management of wildlife is something that can contribute to a sustainable management of the wildlife. Today we're talking about we have one objective. We cannot be managing forests without also thinking about animals. You know, when animals are good, when the forests are healthy, then we can be able really to respond to the need of the local population. माँ बालसुंदरी परिणय सेवा संस्था के द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी 23 नवंबर देव उठाबनी एकादशी के दिन 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह चैती मेला परिसर में कराया जाएगा। बालसुंदरी परिणय संस्था 8 वर्ष से लगातार जरूरतमंद परिवार की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है और अब तक 129 विवाह संपन्न करा चुकी है। देवोत्थान एकादशी के दिन 23 नवंबर 2023 को 21 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसमें बाल स्वरूप हम लोग काफी उपहार उन्हें देते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ में उन बारातों को चेती प्रांगण में पहुंचाते हैं और वहां पर उनके फेरे और विवाह का आयोजन होता है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।